औरत अभी अभी नींद से जागी ही थी कि सामने का दृश्य देखकर दंग रह गई। घर के दरवाजे के बाहर का लॉन एक ही रात में घना जंगल बन चुका था। उसने घबराकर पति से पूछा कि यह सब कैसे हुआ, मगर आदमी को कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसने कहा, हमारा घर तो हमेशा से इसी जंगल के बीच है। पत्नी को लगा कुछ गड़बड़ है। उसे तो साफ याद था कि पिछली रात दोनों पति पत्नी ने खुले मैदान में साथ बैठकर रात का खाना खाया था। फिर नींद के बाद ये जंगल कैसे उगाया? मैट ने पत्नी को ढांढस बंधाया कि शायद थकान की वजह से उसे ऐसा लग रहा है, थोड़ी देर आराम कर लेगी तो सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह एमी उठते ही बाहर भागी ताकि दोबारा देख सके, लेकिन इस बार घर के दरवाजे पर एक पहाड़ी उभर आई थी और पहाड़ी से नीचे एक छोटी नदी बह रही थी। एमी डर से बदहवास हो गई। उसका संतुलन बिगड़ गया और वो लुढ़कती हुई सीधे नदी में जा गिरी। खुशकिस्मती से उसका पति समय रहते पहुंच गया और उसकी जान बच गई। होश में आने के बाद एमी ने पति को कसकर गले लगा लिया और शुक्रिया कहा, लेकिन अजीब बात यह थी कि मैट ने कहा, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। एमी ने अपने सूखे बाल छुए। सचमुच भीगने का कोई निशान नहीं था। तो क्या यह सब फिर से भ्रम था? मैट ने अंदाजा लगाया कि शायद इसका कारण यह है कि पत्नी हाल ही में एक गंभीर सड़क दुर्घटना से बची थी, जबकि उसके माता पिता उसी हादसे में मारे गए। शारीरिक और मानसिक दोनों आघातों के कारण ऐसे लक्षण होना संभव है। एमी को भी यह बात समझ में आई। उसने सोचा बेहतर होगा कि घर पर ही रहे, अच्छी तरह आराम करे और बेकार की बातें दिमाग से निकाल दे। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह उसने पति द्वारा बनाए गए नाश्ते का मजा लिया। बाहर निकलने से पहले उसने पूछा, मैट, हमारे घर के बाहर अभी भी जंगल ही है ना? पति ने हाँ कहा तो वो खुश मन से दरवाजा खोलती है, लेकिन इस बार दरवाजे के बाहर फिर वही पुराना लॉन था। एमी धड़ाम से जमीन पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह दृश्य इतना असली क्यों लगता है। यह किसी भ्रम जैसा बिल्कुल नहीं था। मैट ने उसे हार न मानने की सलाह दी और कहा कि थोड़ी दूर जाकर देखो। वाकई एमी कुछ ही दूर गई थी कि चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। पत्नी की हालत बिगड़ती देख मैट उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, अगर वो रोज दवा लेगी तो ऐसे भ्रम दोबारा नहीं होंगे। फिर सुबह हुई। एमी आत्मविश्वास के साथ बाहर गई, लेकिन इस बार वहां पानी से भरी झील थी। वो हताश तो हुई पर खुद को शांत रखा। उसने 1 महीने से इस्तेमाल न किए गए मोबाइल से घर के चारों ओर की तस्वीरें खींची और सबूत सुरक्षित कर लिए। फिर पति को दिखाया, मगर पति बिल्कुल सामान्य रहा और बोला कि वो बाजार से सामान लाने जा रहा है। लियोलिना, एमी घर पर अकेली रह गई। उसने मौका पाकर अपने मनोचिकित्सक दोस्त को फोन किया और सब कुछ बताया, लेकिन अजीब यह था कि डॉक्टर ने भी कहा यह तो मानसिक सदमे के बाद की सामान्य समस्या है। और तभी लीना ने मान लिया कि उसने वक्त पर दवा नहीं ली थी।